Okay, hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 9. Okay, 8 तक हमने डिस्कस कर लिया है, अब 9th वाला हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो क्या कह रहा है, ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस है ना. आपको पहले देखो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन गिवन रिएक्शंस. आपको प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है. सबसे पहले ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, आप देख पा रहे हो. ठीक है, दिस इज व्हाट साइक्लोहेक्सेनॉन. साइक्लोहेक्सेनॉन PHMgBr के साथ रिएक्शन करता है. सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस H3O+ और वर्कअप. ए बनता है, ए की रिएक्शन H+ हीट से बी बनता है और बी की रिएक्शन HBr CCl4 से बनता है सी. तो बताना है आपको भाई ए बी सी क्या है. देखो सबसे पहले आप जानते हो यार बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पे पक्का ही पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा. इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव. ये इस पे अटैक करेगा और ये खुल जाएगा. जैसे ही खुलेगा तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा और वो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा होगा. जहां नेगेटिव वहां क्या, वहां MgBr. बोलो हाँ या ना. उसके बाद अटैक किसने किया, पीएच ने. तो पीएच दिखा दो आप. थिकनेस थोड़ा कम करना पड़ेगा मेरे को. ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं इस पे. यस और नो, कोई लिविंग ग्रुप आपको नजर आ रहा है क्या? आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि कोई भी OR Cl इस टाइप का लिविंग ग्रुप जो मैंने आपको बताया था वो कोई भी लिविंग ग्रुप है नहीं. सारे कार्बन है, कार्बन वाले लिविंग ग्रुप नहीं होते. तो मतलब डायरेक्ट क्या करोगे, H3O+ के साथ रिएक्शन. H3O+ जो है वो क्या करेगा, H3O+ से ये O नेगेटिव H+ ले लेगा. जैसे ही लेगा तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा. ये PH और ये OH और ये जो बना अपना वो क्या है, A बना. ठीक है, देखो जो PH OH वाला ये बना, यही बनेगा. बोलो यार, तो ये क्या बन जाएगा अपना, A बन जाएगा. ठीक है, अब देखो A की रिएक्शन H+ हीट से, मतलब जो आपने बनाया है A, इसकी रिएक्शन किससे, H+ हीट से. ये आपको टर्शियरी अल्कोहल दिख रहा है. बताओ सामने में अल्कोहल के सामने में अगर H+ हीट आ जाए तो कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो इवन मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है. यस और नो. तो देखो मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या होगा. देखो यहाँ पे था अपना PH, यहाँ पे था OH. H+ है सबसे पहले, देखो H+ है. यस और नो. इसके बाद के इसके पास क्या है, लोन पेयर. ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H+ को पकड़ेगा. जैसे ही पकड़ेगा तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा. यस और नो. अब देखो ये टर्शियरी सेंटर है. अगर टर्शियरी सेंटर है तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, वाटर लीव करेगा. जैसे ही यहाँ से आप वाटर को लीव करोगे तो आपको क्या बनता नजर आएगा, कार्बोकेटायन. ऐसा कार्बोकेटायन बनेगा. यस और नो, इज इट क्लियर. अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है. यस और नो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है. तो अब पक्का ही क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, एलिमिनेशन. तो यहाँ से H+ एलिमिनेट करवाओ और यहाँ पे -H+ दिखा दो आप और क्या बन जाएगा, अपने को अल्कीन मिल जाएगी. ठीक है, CC डबल बॉन्ड और वहाँ पे PH लगा था, वो PH हमने दिखा दिया. और ये जो बनाया हमने वो क्या बना, अपना B बन गया. यहाँ तक क्लियर है. ये जो हमने बनाया वो B बन गया. अब B की रिएक्शन किसके साथ थी, B की रिएक्शन थी HBr के साथ. यस और नो, किसके साथ थी, HBr के साथ. और CCl4 लिया गया था. CCl4 इज जस्ट अ सॉल्वेंट. ठीक है, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा. तो HBr के साथ अब सामने में अल्कीन है और उसके सामने क्या है, HBr. तो कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. यस और नो, जो मार्कोव-निकोव रूल से आपने पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी. तो देखो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड H+ को लेगा और यहाँ से Br अलग हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Br पे शिफ्ट हो जाएगी. तो क्या बन जाएगा, देखो हम इस सेंटर से, देखो इस सेंटर से, ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से हम H+ को खिलाएंगे. बिकॉज पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में है. अगर बीच में है तो आप इस सेंटर से, जिसको मैंने डॉटेड दिखाया है, उस सेंटर से आप खिलाओगे तो कार्बोकेटायन यहाँ आएगा और वो कार्बोकेटायन फिनाइल के साथ रेजोनेंस करके स्टेबल होगा. और टर्शियरी भी है, तो मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन हमें बनाने हैं. तो देखो यहाँ पे PH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब जो Br- यहाँ से बाहर निकला था, यहाँ से पक्का ही क्या निकला था, Br- निकला था. बोलो यार, ये जैसे ही H+ को लिया तो यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Br पे शिफ्ट हुआ था और यहाँ से Br- निकला था. ये Br- क्या कर रहा होगा, इस कार्बोकेटायन पे अटैक. और फाइनल जो प्रोडक्ट होगा आपका वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, PH और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन.
ठीक है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और इसे क्या बोला गया था, इसे बोला गया था सी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा व्हाट इज ए बी एंड सी। देखते हैं नेक्स्ट, देखो तो हो गया अपना ये पहला वाला। दूसरा देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है CH3 CH2, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की रिएक्शन देखो पक्का यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक और ये खुल जाएगा। तो जैसे ही खुल जाएगा तो क्या बनेगा, देखो कुछ वैसा बन जाएगा। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CO नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, ठीक है, बाद बाकी एक H है और एक क्या है, एक आप दिखा दो CH3 ने अटैक कराया तो ये CH3 मैंने दिखा दिया। अब देखो अब कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, हाइड्रोजन कभी लिविंग ग्रुप होता नहीं, कार्बन वाले कभी लिविंग ग्रुप होते नहीं, मतलब टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स नहीं करेगा। तो इसके बाद डायरेक्ट हमें क्या करवाना पड़ेगा, ये H3O+ मतलब एसिडिफिकेशन और वर्कअप। जैसे ही आप एसिडिफिकेशन करवाओगे तो ये O नेगेटिव जो होगा यहाँ से H+ ले लेगा और उसके बाद ये अल्कोहल बन जाएगा, यस और नो, और उसके बाद सेम रिएक्शन से। तो चलो मैं इसको भी बताता हूँ आपको, ठीक है, देखो उसी पेज पे मैं बताता हूँ। देखो लेट मी इरेज दिस, वरना बहुत सारे पेजेस ऐड हो जाएंगे, तो इससे बेटर है इसी पेज पे, ठीक है। देखो क्या बना अपना, अपना कुछ ऐसा बना, CH3 CH2 CH2 CO नेगेटिव MgBr बना था, H3O+ से OH ले लेगा और ये OH बन जाएगा। यहाँ पे एक H था और यहाँ पे Me, जो जिसने अटैक करा है वो Me MgBr में से CH3 MgBr में से इसने अटैक करा था, वो हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है बताओ, अब इसके बाद यहाँ पे H+ हीट दे रखा है। अगर H+ हीट दे रखा है तो क्या होगा आप ही बता दो, सिंपल वही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको पकड़ेगा, क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 बोलो, उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH, ये Me और ये क्या OH2 पॉजिटिव, ये गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही बाहर होगा तो यहाँ से बाहर क्या निकला, वाटर, ठीक है, वाटर। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Me और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस वाले, अब देखो अब यहाँ से जो वाटर बाहर निकला, देखो एक मिनट सुनना, इसको मैं ऐसे दिखा ही सकता हूँ, ये जो CH2 था बीच में इसको मैं ऐसे दिखा ही सकता हूँ, CH एक H ऐसे तो दिखा ही सकता हूँ, बाद बाकी ऐसे था, यस और नो, ऐसे तो दिखा ही सकता हूँ। वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, उसके बगल वाला जो CH2 था उसको मैंने CH और H ऐसे दिखा दिया। अब जो यहाँ से जो वाटर, अब तो एलिमिनेशन करवाना है ना, सुनो ध्यान से, अब तो एलिमिनेशन करवाना है ना, क्योंकि कार्बोकेटायन आपने बना लिया और ये क्या है, ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन भी है, 3 2 5 इधर लाओगे तो 4 ही अल्फा H हो जाएंगे, तो रीअरेंज भी नहीं करेगा, तो स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो अब क्या करना है हमें, अब होता क्या, अब H+ एलिमिनेट करवाओगे, बोलो यार अब क्या करवाओगे, H+ एलिमिनेशन। तो उसके लिए जो ये वाटर होता है ना, वही बेस बन के आता है, इस H को पकड़ेगा और इधर ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या बन जाएगा अपने को, देखो ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये Me, और ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, यही आपका C होगा, ठीक है, नहीं ये आपका B होगा। अभी अपन ने जो बनाया वो क्या है, वो B है, अभी इसकी रिएक्शन बाकी है, और ये क्या था, ये अपना A था। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है, HBr से Cl4 से। अगर इसकी रिएक्शन अब HBr से Cl4 से करवाओगे तो फिर से H+ इसको खिलाओ, किस सेंटर से खिलाओगे, इस सेंटर से। अगर इस सेंटर से खिलाओगे, देखो इस सेंटर से, इस सेंटर से, अगर इस सेंटर से खिलाओगे H+ तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा 5 अल्फा H से, यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव Me, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, बिकॉज इस सेंटर से हमने H+ को खिलाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज हमने दिखा दिया। बाद बाकी जैसे ही H+ लिया होगा तो यहाँ से बाहर एक चीज निकली होगी, एंड दैट वाज व्हाट, Br- बाहर निकला होगा, वो Br- क्या करेगा, वो Br- आएगा और इस सेंटर पे अटैक करेगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा बताओ, फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH3 CH2, ये CH2, फिर ये CH, ये Br और ये Me, ठीक है, ये बन जाएगा, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और ये अपना क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, थर्ड वाला ये भी हो गया। थर्ड वाला देखो फॉर्मल्डिहाइड है, उसके बाद एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, सेकेंड स्टेप H3O+ वर्कअप, ए बनता है, फिर H+ हीट है, फिर बी बनता है, फिर HBrCCl4 है, फिर सी बनता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम रिएक्शन करवाते हैं, देखना उसी पे करते हैं। देखो फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है भाई, फॉर्मल्डिहाइड अपना ऐसा होता है, आप जानते हो, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। उसके बाद एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसा रहा होगा, आप ब्यूटाइल बना लो 1 2 3 4 और इससे क्या कर दो MgBr जोड़ दो। देखो 1 2 3 4 यही होगा अपना एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो यार, अब ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, पक्का ही पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, फर्स्ट पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव। ये क्या करेगा, ये इस सेंटर पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा वहां पे। तो क्या बन जाएगा, देखो HCH और इसके साथ 1 2 3 और ये 4, ये हमने एन ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया बिकॉज इसने अटैक करा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, क्योंकि जैसे ही अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा और जो पाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो सीधा किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां MgBr। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो कोई लिविंग ग्रुप वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा, तो सिंपल H3O+ जो दिया हुआ है, दिस इज योर H3O+। बोलो ये अपना H3O+ है, ये O नेगेटिव क्या करेगा, तुरंत इस H3O+ से H+ ले लेगा। तो क्या बन जाएगा अपना कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा बन जाएगा, देखो देखो काउंट करो, आप काउंट करो, मैं आपको, देखो ये बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा। देखो यहां से देखो 1 2 3 4, मतलब कितने CH2, एक तो मिथाइल, तो ये मिथाइल रहा, बाद बाकी ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, 3 CH2 और ये एक्स्ट्रा CH2, तो 4 CH2। तो टोटल इस मिथाइल के अलावा 4 CH2 होंगे। तो देखो 1 2 3 4 CH2 दिखा दिए और OH, तो OH हमने दिखा दिया, ये बन गया। अब ये क्या बना अपना, ये बना अपना A। अब इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ है, H+ हीट, वही सबसे पहले ये H+ को लेगा, ये OH2 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ से ये लीव होगा। ऑफ कोर्स बहुत स्लो रेट होगी बिकॉज ऑफ अनस्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, दैट इज 1 डिग्री, बट फिर भी अब कोई चारा है नहीं हमारे पास। अब इसके बाद ये क्या करेगा बताओ, रीअरेंजमेंट करेगा, ये यहाँ से कूद के इधर आएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग। बोलो यार 1 2, ऐसे हमने DPP अल्काइल हैलाइड वाले DPPs में भी बहुत किए थे, है ना। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे ही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो क्या बन जाएगा बताओ, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो, H+ एलिमिनेट करवाओ, यहाँ ये वाला H+ पकड़ो और एलिमिनेट करवा दो। जैसे ही आप एलिमिनेट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, और सब कुछ मैंने बता रखा है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हमें उस H+ को एलिमिनेट करवाना जिससे हमें मेजर प्रोडक्ट मिले, माइनर नहीं, हमें मेजर प्रोडक्ट से मतलब है। ठीक है, तो देखो ये A और ये क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। यस और नो, इज इट क्लियर। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब HBr के साथ रिएक्शन करवाना है। अब HBr के साथ आप रिएक्शन करवाओ। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा और यहाँ से Br- बाहर, और जो Br- बाहर होगा उसको आप ऐसे दिखा दो कि भाई Br- बाहर आ गया। एक बात बताओ, किस सेंटर से आप H+ खिलाओगे, इस सेंटर से या इस सेंटर से? तो मैं बोलूंगा आप इस सेंटर से H+ को खिलाओ। जैसे ही सेंटर से H+ को खिलाओगे तो कार्बोकेटाइन इस सेंटर पे जनरेट होगा, यस और नो। अगर इस सेंटर से आपने H+ को खिलाया तो कार्बोकेटाइन इस सेंटर पे जनरेट होगा। तो देखो इस सेंटर पे जनरेट करो आप कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट होगा। और अगर आपने कार्बोकेटाइन को यहाँ जनरेट किया तो फिर 2 इधर और 3 इधर, मतलब 5 अल्फा H से वो स्टेबल होगा। अगर कार्बोकेटाइन बीच में जनरेट करवाते, मतलब H+ को आप उस सेंटर से खिलाते, तो कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट होता, ये बीच में। तो अब ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है बिकॉज इधर 2 और 2 4 ही अल्फा H है, यहाँ पे 5 अल्फा H है और दोनों सेकेंडरी ही था। तो हम ज्यादा अल्फा H वाले के साथ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि भाई ये वाला जो है ये मोर स्टेबल है, इससे तो हम नहीं जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट अब जो Br- बाहर निकला वो क्या करेगा, वो इस पे अटैक करेगा और फाइनली जो अपना प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे Br आप लगा देना, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और यही अपना क्या होगा, C हो जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं,
देखो क्या दिया हुआ है, 2 पेंटेनॉन, ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ठीक है, 2 पेंटेनॉन, फिर दिया हुआ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, बोल रहा है A+B बन रहा है, तो बताना है आपको A और B क्या होगा। तो देखो 2 पेंटेनॉन हम बनाते हैं, ठीक है, देखो 2 पेंटेनॉन कैसा होगा बोलो, दिस इज योर 2 पेंटेनॉन, देखो 1 2 3 4 5, दिस इज योर 2 पेंटेनॉन, इसके साथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसा होगा भाई, यही अपना इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो 2 कार्बन 1 2 और उससे MgBr चिपका दिया हमने, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, यस और नो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये R- जो होगा वो पार्शियल नेगेटिव वाला वो आएगा और इस सेंटर पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड खुल के और O पे शिफ्ट हो जाएगी, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, देखो ये O नेगेटिव और O नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा, यस और नो, और बाद बाकी ये इथाइल ग्रुप हमने चिपका दिया। तो अब देखो अब कोई लिविंग ग्रुप वगैरह है क्या, आंसर है नहीं, कोई लिविंग ग्रुप वगैरह नहीं है, बिकॉज सारे कार्बन है और कार्बन वाले लिविंग ग्रुप होते नहीं है, तो फिर ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो अब क्या, वही H3O+ लाओ, और जैसे ही आप H3O+ लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये O नेगेटिव इस H को लेगा, यहाँ पॉजिटिव था, और ये वाटर अपना बाहर निकल जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा, तो बाद बाकी क्या मिल जाएगा बताओ, आपको ऐसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये और नो। अब देखो जरा आप ध्यान से देखना, ये तो प्रोडक्ट मिल गया, बट थोड़ा सा केयरफुली आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये वाला कायरल सेंटर है, ये सेंटर जो है वो एसिमेट्रिक सेंटर है, कायरल सेंटर है। अगर ये कायरल सेंटर है तो पक्का ही यहाँ से 2 केसेस बनेंगे, और वो 2 केसेस क्या बनेंगे कि एक बार OH कहाँ आ जाए, एक बार OH कहाँ आ जाए, वेज पे आ जाए, और जो इथाइल है वो कहाँ आ जाए, डैश पे आ जाए। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि जो OH है वो कहाँ आ जाए, वो आ जाए डैश पे, और बाद बाकी जो इथाइल है वो कहाँ आ जाए, वो आ जाए अपना वेज पे, यस और नो। आया समझ में, तो ये 2 केसेस होंगे, लेट्स से दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। तो यहाँ पे स्टीरियो को इंक्लूड करके आपको बताना था कि भाई यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक ये प्रोडक्ट हो सकता है और एक ये प्रोडक्ट हो सकता है। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हो गया ये स्लाइड, इस स्लाइड पे आते हैं। चलो देखो फिर 5th है कि भाई आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन गिवन रिएक्शन, फिर से आपको वही आइडेंटिफाई करना है भाई, प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो देखो सबसे पहले वही, यहाँ पे क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर आप देखो ये ऐसा बन जाएगा, ये O नेगेटिव, ये MgBr, बोलो यार अटैक किसने किया, अटैक किया CH3 ने, CH3 दिखा देंगे, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr चला गया। उसके बाद देखो कोई लिविंग ग्रुप है क्या इस टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट में, आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि सारे क्या हैं, कार्बन ही है। अगर सारे कार्बन ही है तो कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो अब हमें क्या करना, डायरेक्ट H3O+ के साथ आप क्या करवा दो, इसकी रिएक्शन करवा दो। जैसे ही H3O+ के साथ करवाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, O नेगेटिव इस H+ को पकड़ेगा और फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यस और नो, इज इट क्लियर। और ये अपना क्या रहा होगा, ये अपना A रहा होगा, ये अपना क्या रहा होगा, A रहा होगा, क्लियर है। अब उसके बाद देखो A की रिएक्शन H+ हीट के साथ करवा रखी है, फिर B मिलता है, और फिर B की रिएक्शन O3Zn, याद करो ये कौन सा रिएजेंट था, ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, याद करो हमने अल्काइल हेलाइड और अराइल हेलाइड वाली जो DPP थी उसमें हमने बहुत किए थे ये O3Zn, यस और नो। तो वो भी हम यहाँ भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब B बनाना है, B किसकी रिएक्शन, H+ हीट से करवाओ A को। तो चलो उसी पेज पे चलते हैं। देखो ये था अपना OH CH3, इसकी रिएक्शन H+ और हीट से, यस और नो। इसके पास क्या है, लोन पेयर, सीधा H+ को पकड़ेगा
ये OH2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। यस और नो? डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप दिखा सकते हो। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। यस और नो? अब देखो इसके बगल में अल्फा ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट हमें वही अल्फा चूज करने जो जहाँ से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस बार ना हम अल्फा ये चूज करेंगे ना ही ये चूज करेंगे। वाई? बिकॉज इन दोनों अल्फा से हमें उतने मेजर प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे जितना यहाँ से मिल पाएगा। आप इस H को एलिमिनेट करवाओ, जैसे ही आप इस H को एलिमिनेट करोगे, यहाँ से H+ रिमूव करोगे, डीप्रोटोनेशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अल्किन काफ़ी स्टेबल है, बिकॉज दो मिथाइल, यहाँ पे 6 अल्फा H, फिर यहाँ से 2 अल्फा H और यहाँ से 2 अल्फा H, तो टोटल 10 अल्फा H हो गए। यस और नो? तो ये अच्छा खासा स्टेबल अल्किन है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है बताओ? अब इसकी रिएक्शन है O3Zn। O3Zn क्या होता था? ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यस और नो? क्या करना होता था, मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्ट कुछ मत करो, आप क्या करो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, मतलब इस कार्बन से भी, जहां से आपने जिस कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया है, उस कार्बन से इस कार्बन का ब्रेक किया, इस कार्बन का ब्रेक किया, तो इन दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन को चिपका दो विद डबल बॉन्ड, तो दैट्स इट, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब एक डबल बॉन्ड हो यहाँ और एक डबल बॉन्ड हो यहाँ, और ये क्या बन जाएगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको आप एसाइक्लिक फॉर्म में दिखा लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 6 पे डबल बॉन्ड हो, 7 मेंबर की आप चेन बना लो, मतलब 7 कार्बन की एक चेन बना लो। ठीक है, बन गई 1 2 3 4 5 6 7, और 2 और 6 पे है, तो 2 पे यहाँ दिखा देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये 7 आया, तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ये आ जाएगा, रिडक्टिव है, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, फिर से ये 2 पेंटेनॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 2 पेंटेनॉन। अब इसकी रिएक्शन PHMgBr, और फिर आपको A+B, वही मतलब स्टीरियो वाला आपको दिखाना है। चलो इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, देखो देखो ये ऐसा है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, मानते हो यार? हाँ या ना? सिंपल PHMgBr, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, और ये कार्बोनिल वाला पाइबॉन खुल के और सीधा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। यस और नो? तो देखो क्या मिल जाएगा, O नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, MgBr, बोलो यार, इसके साथ क्या लग जाएगा, PH लग जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद देखना, अब देखो, अब कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, बिकॉज दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे कार्बन ही कार्बन है, ये पीएच में भी कार्बन ही है, तो कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, मतलब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स नहीं करेगा। तो फिर हम डायरेक्ट क्या करवा देंगे, H3O+ के साथ रिएक्शन। जैसे ही आप H3O+ के साथ रिएक्शन करवाओगे तो देखो ये O नेगेटिव आएगा, इस H को पकड़ेगा और ये यहाँ से वाटर बाहर, तो क्या बन जाएगा देखो, ठीक है, यहाँ पे एक OH लग गया, अब यहाँ पे एक PH लग गया। अब देखो आप यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आपको नज़र आएगी, कौन कौन सी? पहला पॉसिबिलिटी ये है जनाब कि क्या हो जाए, ये हो जाए कि OH किस पे हो, वेज पे हो, और PH किस पे आ जाए, डैश पे, और OH किस पे आ जाए, वेज पे आ जाए। ये पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है जनाब? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये OH डैश पे आ जाए और ये PH किस पे आ जाए, किस पे आ जाए बताओ, वेज पे आ जाए। यस और नो? ऑफ कोर्स 1 and 2 आर एनहांसियोमर्स, ये दोनों क्या है, एनहांसियोमर्स है, बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो एक लेट से दिस इज A एंड लेट से दिस इज B, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे होंगे। आया समझ में? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो उसके बाद Mg, और ये पता है ये क्या है, ये दिस इज THF, यस और नो? THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये सॉल्वेंट होता है, अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा स्टेबल सॉल्वेंट है। ठीक है, देखो ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है Mg, और दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ईथर, बोलो यार, क्योंकि यहाँ पे ROR लिंकेज है तो पक्का ये ईथर है। तो Mg ईथर, अगर किसी भी अराइल हैलाइड को अगर आप Mg ईथर के सामने लाते हो या अल्काइल हैलाइड को, तो क्या बनता है, वहां से मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाता है,
गिरनार रिएजन का फॉर्मेशन हो जाता है, बोलो यार। तो ए जो होगा, ए क्या बन जाएगा अपना, इसमें क्या होगा, गिरनार रिएजन बन जाएगा इससे Mg ईथर के प्रेजेंस में, यस और नो। तो ये बन जाएगा अपना ये, दिस इज योर ए। अब ए की रिएक्शन किससे, बेंजल्डिहाइड, फिर H3O+ दिया है, उसके बाद बनता है बी, फिर बी की रिएक्शन कोल्ड KMnO4 से होती है और फिर बनता है सी। तो बताना है आपको भाई क्या क्या होगा, ठीक है। तो चलो ए तो हमने बना लिया PHMgBr, अब उसकी रिएक्शन किससे हम करवाते हैं, PHCOH बेंजल्डिहाइड से। तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको लेके चलता हूं, फिर वहां हम देखते हैं। ये दिखता है, जरा देखते हैं, ठीक है। देखो अपने पास क्या था, ये था, ये था यस और नो PHMgBr। इसकी रिएक्शन किसके साथ थी, PHCOH के साथ, यस और नो, PHC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यस और नो। ये विजिबल उतना ज़्यादा नहीं है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, इज इट क्लियर। अब देखो क्या आ जाएगा, PHCH, यहाँ पे किसने अटैक किया, PHO नेगेटिव, क्योंकि अटैक किया PH, पहले से एक PH था, एक और PH ने अटैक किया, तो अब 2 PH आ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुई तो O नेगेटिव, जैसे ही O नेगेटिव जहाँ वहाँ MgBr, यस और नो, ये बात मानते हो। अब देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, तो यहाँ पे अब कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो कोलैप्स नहीं करेगा, डायरेक्ट हमें क्या करवाना पड़ेगा, H3O+ के साथ रिएक्शन। जैसे ही H3O+ के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये O नेगेटिव H को लेगा, यहाँ से वाटर बाहर, तो क्या बन जाएगा, देखो PHCOH, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा, यस और नो। यहाँ तक क्लियर है, ये अपने आप को मिल जाएगा। अब देखो अब इसकी रिएक्शन किसके साथ थी, लेट मी चेक। अब देखो जो भी हमने बनाया वो क्या बनाया, बी। अब बी की रिएक्शन किसके साथ थी, कोल्ड KMnO4 के साथ। एक मिनट, बी हमने क्या, सबसे पहले ए हमारा ये था PHMgBr, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ये हमारा, अब ये क्या है, हाँ देखो अब ये क्या है, अब ये PHCOH है और ये H3O+ है। अब इससे हमने क्या बनाया, बी, और बी जो हमारा क्या बना, वो ये बना, बी हमारा ये बन गया, यस और नो। अब देखो अब इसके साथ अगर आप कोल्ड KMnO4 डालते हो ना, तो जनरली कोल्ड KMnO4 अल्कीन के केस में अगर यहाँ पे अल्कीन होता तो डाईहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, लेकिन KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑफ कोर्स ये कोल्ड है तो थोड़ा वीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर KMnO4 होता, हॉट है KMnO4, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे फेंक देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने को कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल था, तो 2 डिग्री से क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल से, कहाँ आ जाएगा, कीटोन में, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट था, ये सीधा क्या कर देगा, इस अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर देगा, किसमें, कीटोन में, ठीक है। आया समझ में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, आप अल्कोहल से कहाँ जा रहे हो, कीटोन में। देखो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन लॉस हो चुके हैं, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, यस और नो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। और ये जो अपना प्रोडक्ट होगा ये क्या है, ये अपना सी है, ठीक है। ए अपना ये था जो हमने बनाया, वो अपना बी था, और बी की रिएक्शन कोल्ड KMnO4 से करवाने के बाद जो बना बेंजोफिनॉन, दिस इज बेंजोफिनॉन, वो क्या है, अपना सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन गिवन रिएक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन गिवन रिएक्शन, सबसे पहले देखो PHMgBr एक्सेस में हो चाहे कुछ भी हो, सामने में एल्डिहाइड है, अगर सामने में एल्डिहाइड है तो एक ही मोल खर्च होगा, हाँ या ना, एक ही मोल कंज्यूम होगा। तो सिंपल यहाँ पे PH- है, ये इस पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, बिकॉज यहाँ पार्शियल नेगेटिव था, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। तो क्या बन जाएगा बताओ,
यहाँ पे O नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, एक H पहले से था, एक पीएच ने अटैक करा। अब इसका कुछ हो नहीं सकता तो H3O+ दे ही रखा है। H3O+ के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी ये O नेगेटिव आएगा, इस H को ले लेगा और फाइनली क्या बन जाएगा बताओ, PHCH PHOH, ये बन जाएगा और यही अपना क्या आ जाएगा, A, मेजर प्रोडक्ट। अब इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना, तो यही अपना मेजर प्रोडक्ट है। बाद बाकी ये देखते हैं 9th, चलो 9th देखते हैं भाई। देखो ये क्या है, ये देखो, ये आपको दिख गया, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड आपको दिखा या नहीं दिखा, बोलिए। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। अगर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है तो ये बीच वाला जो हाइड्रोजन होता है ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है जनाब, एसिडिक होता है। अगर वो एसिडिक होता है तो पक्का ही क्या होगा, पक्का ही क्या होगा, ये वाला जो, लेट मी इरेज दिस पार्ट, ठीक है। देखो अगर एसिडिक होता है, अरे भाई देखो अगर एसिडिक होता है तो ये क्या होगा, यहाँ से आप 2 को हटा दो, एक H को मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, यहाँ से ये आएगा, ये इसको पकड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। बिकॉज मैंने आपको बताया था एक्टिव मिथिलीन वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले गिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो वो आएगा H+ को ले जाएगा और पीएच ने H को लिया तो क्या बन गया, बेंजीन। ये और नो, और साथ में क्या मिल जाएगा आपका, जो भी है नेगेटिव वाला पार्ट वो लगा दो, CH। ऐसे में दिखा देता हूँ, यहाँ पे CH नेगेटिव आ जाएगा और ये CO है और इसके इधर क्या है, H लगा हुआ है, और जहाँ नेगेटिव वहाँ क्या आ जाएगा, MgBr। ठीक है, तो ये साइड प्रोडक्ट होगा, मेजर इज योर बेंजीन। ठीक है, बाद बाकी देखो, दिस इज बेंजोफिनॉन, PH MgBr, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव क्या कर रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक, ये खोल देगा। 2 पीएच पहले से थे, एक और पीएच ने अटैक करा तो एक और पीएच आ जाएगा। देखो पीएच, यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दोगे, H3O+ दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप। देखो सेकेंड स्टेप, पहले इसका मतलब क्या होता है कि पहले PH MgBr के साथ रिएक्शन होगी, फिर H3O+ के साथ रिएक्शन होगी, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये O नेगेटिव क्या कर रहा होगा, इस H को लेगा और यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा अपने को, ऐसा मिल जाएगा, PH और ये OH, ये मिल जाएगा अपने को मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये आ जाएगा। बाद बाकी देखो 11th वाला, लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट, उसके बाद ठीक है। देखो CH3 MgBr 1 मोल दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ भी है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो क्या ये पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे अटैक करेगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 मोल ही दे रखा है। तो आपको ये भी दिख रहा हो कि यार ये फिनोलिक हाइड्रोजन है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एडिशन वगैरह सबसे पहले क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये यहाँ नहीं जाएगा बल्कि ये वाला प्रोटॉन पकड़ेगा। ठीक है, और फाइनली हमें CH4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो A जो होगा वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके आया, CH3- आएगा, देखो आएगा, और इस H को लेगा, ये वाला जो H है इसको लेगा तो यहाँ O नेगेटिव बन जाएगा। ये अपना बेंजीन था, यहाँ O नेगेटिव, जहाँ O नेगेटिव वहाँ MgBr, और बाद बाकी ये यूनिट एज इट इज, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि एक ही मोल दिया हुआ था, वो सारा का सारा मोल यहाँ कॉन्ज्यूम हो गया, तो फिर इसके साथ अब कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब इसके बाद क्या है, H3O+, दूसरा स्टेप जो दिया हुआ है वो H3O+ दिया हुआ है। जैसे ही आप H3O+ डालोगे तो यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव था, तो ये O नेगेटिव क्या कर लेगा, फिर से ये H+ लेके और फिर से ये फिनोलिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे यार अगर फिर से आपने H ला दिया तो फिर से ये CH3 MgBr आएगा और इसको ले जाएगा।
नहीं, ये जो हमने H3O प्लस ऐड किया है, कब ऐड किया है? जब ये पूरी रिएक्शन हो चुकी है, उसके बाद आपको एसिडिफिकेशन करना होता है। और मान लेते हैं यहाँ पे O ने कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए और यहाँ से H ले गया, अगर कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचा भी होगा रिएक्शन मिक्सचर में, तो जैसे ही आप H3O प्लस डालोगे फिर से, मतलब जैसे ही आप डाइल्यूट एसिड डालोगे रिएक्शन मिक्सचर में, जो भी बीकर होगा आपका उसमें डालोगे, तो अगर कुछ मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बच भी गए होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे ही आप इसको डालोगे, क्योंकि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इस H को पकड़ेगा और वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, RH बन जाएगा, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यस और नो। तो फिर अब फर्दर इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी और O नेगेटिव भी इस H को ले लेगा, तो फिर से ये ले लेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, OH आ जाएगा, और फिर अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई रिएक्शन अब आगे नहीं होगी। ये H एज इट इज, अब ये COH एज इट इज। क्योंकि जो भी आप सोच रहे थे कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई फिर से H आ गया तो फिर से यहाँ से ले जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसिडिफिकेशन तब करते हैं जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है उसके बाद। और मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स रह भी गए होंगे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, अगर रिएक्शन मिक्सचर में अगर रह भी गए होंगे, तो जैसे ही आप H3O प्लस से रिएक्शन करवाओगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं कि जैसे ही आप RMGX के प्रेजेंस में, एक मिनट, ठीक है, जैसे ही RMGX है कहीं पे और इसके सामने आप H3O प्लस लाओ, ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन है, इनफैक्ट फिनॉल वगैरह से ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है ये जो आपको H प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स रह भी गए होंगे मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर में, तो वो अब इससे नहीं बच पाएंगे, वो पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, इस H प्लस को ले लेगा और यहाँ से RH और प्लस H2O, दैट्स इट। तो सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कदर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर इस पे कोई फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। आया समझ में? आई होप ये डाउट कई बच्चों को होता है, तो ये डाउट अगर आपको भी था तो क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट 12th देखते हैं। अच्छा, फिर से देखो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर से क्या है अपना आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पे 2 ETMgBr दिया हुआ है, मतलब 2 मोल दिए हुए हैं, है ना। तो पहला किसे क्या होगा बताओ, इस पे अटैक होगा और यहाँ से ये खुल जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 CH2 CO नेगेटिव Cl, अटैक किसने किया, ET ने, जहां नेगेटिव वहां MgBr। अब देखो ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, अगर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ तो पक्का ही इस पे क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, अगर लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, यस और नो। क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो पाई में कन्वर्ट और यहाँ से Cl बाहर, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा ET। इज इट क्लियर? अभी एक मोल हमने कॉन्ज्यूम किया, अब जो दूसरा मोल होगा ये कीटोन बन गया, अब ETMgBr आएगा और फिर से इस पे अटैक करेगा, इस कीटोन पे, और इसको खोल देगा। जैसे इसको खोलेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा MgBr, और ये ET अपना और ये ET, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये फिर से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो आपने जनरेट किया, यहाँ पे अब कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। वाई? बिकॉज सारे कार्बन है और कार्बन वाले लिविंग ग्रुप होते नहीं हैं। तो डायरेक्ट आपको जो सेकेंड स्टेप जो H3O प्लस दिया हुआ है इसके साथ आपको चलना पड़ेगा, और अगर इसके साथ जैसे ही आप चलोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, ये O नेगेटिव इस H प्लस को पकड़ेगा और ये मतलब वाटर यहाँ से बाहर, और फाइनली कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, फाइनली आपको ये मिलेगा CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है, यहाँ पे ET और यहाँ पे ET, ये मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसका पहले वाले का मेजर प्रोडक्ट यही होगा, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक, ये खोलेगा, ये सॉर नो। अब इतना तो आया ही होगा, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव था, पार्शियल पॉजिटिव को ढूंढेगा, इस पे अटैक करेगा, तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CO नेगेटिव MgBr, ठीक है, OET, और ये क्या CH3, ये सॉर नो, ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कैसा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। अगर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है तो इस पे कोई लिविंग ग्रुप है क्या, अगर है तो कोलैप्स करेगा। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये OET OR टाइप है ना, तो ये लिविंग ग्रुप है, तो अब क्या करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा। जैसे ही कोलैप्स करेगा यहाँ से ETO माइनस बाहर,
ETO माइनस बाहर, तो क्या बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH3। यस और नो, यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद जो दूसरा मोल होगा, अभी तक हमने एक मोल कंज्यूम किया, जो दूसरा मोल होगा वो क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक करेगा, CH3 MgBr, ये इस पे अटैक करेगा और इसको खोलेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा MgBr, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, और बाद बाकी क्या, यहाँ से H+, ये क्या करेगा, O नेगेटिव H+ को ले लेगा, बिकॉज H3O+ से जो H+ होगा H+ को लेगा, और ये फाइनली ऐसा बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटेनॉल अपना प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये मेजर होगा। आया समझ में, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं थर्ड। देखो थर्ड क्या है, ऐसा है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसी दिन से करते आ रहे हैं जिस दिन से हमने DPP1 करा। O नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, एक और OET है तो OET दिखा दो। बाद बाकी अटैक किसने करा, PH ने। अब देखो ये sp3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हो गया, तो आप इस पे चेक करो कि क्या कोई लिविंग ग्रुप वगैरह है। अगर है तो हम क्या करेंगे, कोलैप्स करवाएंगे। तो देखो OR OET लिविंग ग्रुप है, मतलब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। अगर कोलैप्स करेगा तो देखो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ से OET बाहर, तो एक PH बचा इस कार्बन से, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, और ऑफ कोर्स एक OET बचा। यस और नो। अब इसके बाद देखो ये एक्सेस में दिया हुआ है, तो अभी एक बार और गिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, इस पे अटैक करेगा, बिकॉज ये पार्शियल नेगेटिव है यहाँ और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। आया समझ में। तो उसके बाद क्या होगा, PH MgBr जो है वो एक बार और आएगा और फिर अटैक करेगा। इस पे अटैक किया, खोल दिया, तो देखो क्या बन जाएगा, PHCO नेगेटिव MgBr, यहाँ क्या OET, और यहाँ क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा। इज इट क्लियर। एक मिनट गाइस, थैंक यू। ठीक है, देखो नहीं, चलो अब देखो आप, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, इस पे क्या, इस पे कोई लिविंग ग्रुप है क्या, अगर है तो ये फिर क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करेगा तो देखो OR है, फिर से एक लिविंग ग्रुप है, मतलब अगेन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या कर रहा होगा, कोलैप्स कर रहा होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई में कन्वर्ट होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास, वो पाई में कन्वर्ट, और यहाँ से OR बाहर। जैसे ही OR को बाहर करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, C डबल बॉन्डो और PH, ये आपको बेंजोफिनॉल मिलता नजर आ जाएगा। अब भी PH MgBr चैन से नहीं बैठेगा, बिकॉज वो एक्सेस में दिया हुआ है, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो PH MgBr एक बार और आएगा और इस पे अटैक मारेगा, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। PH 3 PH आ जाएंगे, 2 PH हैं, क्योंकि एक बार और PH MgBr क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक मार के, और यहाँ से पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली आपको वर्कअप जब करवा दोगे आप, तो ये मिल जाएगा, यस और नो, ट्रिटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। ये भी हो गया। बाद बाकी फोर्थ देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो कितने मोल्स हमने कॉन्ज्यूम किए। मैंने आपको पिछले DPPs में बताया था ना, जब 2 लिविंग ग्रुप होते हैं तो 3 मोल कॉन्ज्यूम होते हैं। देखो पहला आपने यहाँ कॉन्ज्यूम किया, पहला यहाँ हुआ है ना, फिर दूसरा यहाँ कॉन्ज्यूम किया आपने, और फिर तीसरा नहीं बाद में, ठीक है, फिर तीसरा हमने कहाँ कॉन्ज्यूम किया, तीसरा हमने कहाँ कॉन्ज्यूम किया बताओ, तीसरा यहाँ कॉन्ज्यूम किया। तो मैंने आपको बताया था जब 2 लिविंग ग्रुप होते हैं तो 3 क्या होते हैं, 3 मोल्स ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट कॉन्ज्यूम होते हैं। ठीक है, वो आपको मैकेनिज्म से पता भी चल गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या है पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास क्या है पार्शियल नेगेटिव। ये क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन पर चला गया। जैसे ही ऑक्सीजन पर चला गया तो क्या बन गया बताओ, ये O नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां क्या, वहां MgBr,
बोलो यार। उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। इज इट क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना पीएच आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही कहानी चेक करेंगे क्या इस पे कोई लिविंग ग्रुप है। तो आपको दिखेगा यार ओ से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, ओ आर, यस और नो। देखो ओ आर टाइप जुड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करे कैसे, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पाई में कन्वर्ट, और यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आ जाएगा पीएच, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा ओ नेगेटिव, बिकॉज जैसे ही यहाँ से ये टूटेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ओ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, यस और नो। अब देखो फिर से एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ, कौन सा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, जनरेट हुआ या नहीं हुआ, हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इस पे क्या करेंगे, PHMgBr आएगा, PHMgBr ही दिया हुआ है, हाँ वो आएगा और इस सेंटर पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा, यस और नो। और पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो क्या बन जाएगा बताओ, ओ नेगेटिव MgBr, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इस पे किसने अटैक किया, पीएच ने, तो एक पीएच आप दिखा दो, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr। अब देखो ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, अब यहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं दिख रहा होगा आपको, बिकॉज तीनों क्या है, पीएच है, तीनों कार्बन वाले हैं और कार्बन वाले लिविंग ग्रुप नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे, अब पक्का ही हमें क्या करवाना पड़ेगा, जो नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है H3O पॉजिटिव वो करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये O नेगेटिव भी H+ को ले लेगा और ये O नेगेटिव भी किसी और H3O+ से वो भी H+ ले लेगा, मतलब ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। तो क्या बन जाएगा आपको फाइनल प्रोडक्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ऐसा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, एक पीएच फिर क्या आ जाएगा OH, इज इट क्लियर। अब उसके बाद देखो ऐसा ऐसा और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपको फाइनल प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है चलो देखते हैं इसको भाई। देखो PHMgBr सबसे पहले यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक, ये खुल गया, एग्री। तो देखो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसा, कोई प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे O नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, और अटैक किसने किया, पीएच ने, तो उस पीएच को मैंने दिखा दिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई क्लियर नहीं होना, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब उसके बाद देखो, अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ ठीक है, अब क्या हुआ जनरेट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अगर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ तो अब आप इस पे क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है या नहीं। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन, तो पक्का ही OR टाइप है, बोलो यार पक्का ही OR टाइप है। तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में OR को हम कैसे कंसीडर करते हैं, लिविंग ग्रुप की तरह। तो यहाँ क्या करेगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा, कैसे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन पर वो क्या होता है, पाई में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो क्या बन जाएगा, आपको कुछ ऐसा बनता नजर आ रहा होगा। देखो O नेगेटिव ने पाई में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब जहाँ डबल बॉन्ड आया उस कार्बन से पीएच जुड़ा था तो मैंने पीएच को दिखा दिया। हमने इधर वाला बॉन्ड तोड़ा तो वो हमने तोड़ दिया, जैसे ही टूटेगा तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, बाद बाकी इधर से ऑक्सीजन जुड़ा था वो हमने जोड़ दिया। यहाँ तक आ गया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलो देखो फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ और गिग्नार्ड रिएजेंट तो एक्सेस में दिया ही हुआ है, मतलब फिर से गिग्नार्ड रिएजेंट आएगा PHMgBr और फिर से अटैक करेगा, ये फिर से आएगा यहाँ पे और अटैक करेगा और पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही उधर शिफ्ट हो जाएगी तो क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। फिर से आपको एक टेट्राहेड्रल सेंटर जनरेट होता हुआ नजर आएगा,
एक पीएच पहले से था, एक पीएच ने अभी अटैक करा है तो 2 पीएच हो जाएंगे। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर जाएगा तो O नेगेटिव बनेगा, जहां नेगेटिव वहां MgBr, जहां नेगेटिव वहां MgBr। इससे एग्री करते हो? अब देखो फिर से यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, एक टेट्राहेड्रल सेंटर sp3 सेंटर जनरेट हुआ, मतलब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। अब डिपेंड करता है क्या इसके पास कोई लिविंग ग्रुप है, अगर होगा तो क्या होगा, कोलैप्स करेगा वो। तो देखो डेफिनेटली यहाँ पे देखोगे तो OR, O से जुड़ा इधर कार्बन है, मतलब OR टाइप लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, अब कोलैप्स करेगा। कोलैप्स कैसे करेगा, ये पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से ये टूटेगा और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। तो देखो अब ये वाला यूनिट भी टूट जाएगा, मतलब क्या बच जाएंगे पता है आपको, ऐसा मिल जाएगा PH C डबल बॉन्ड O PH प्लस ये मिल जाएगा आपको, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां MgBr, इधर भी MgBr, जहां नेगेटिव वहां MgBr, इधर भी MgBr, मतलब ये वाला यूनिट ही अलग हो जाएगा अब। यस और नो? अब इसके और साथ में क्या अलग होगा, बेंजोफेनॉन। अगेन दिस इज अगेन इलेक्ट्रोफिलिक, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो फिर से एक PH MgBr आएगा और इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा और फाइनली जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, PH 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 और ये OH। यस और नो? जब वर्कअप करवा दोगे सेकंड स्टेप में, क्योंकि उसके बाद जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, इस पर अटैक करने के बाद वहां से कोई कोलैप्स नहीं होगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का, तो डायरेक्ट आपको अल्कोहल मिलेगा। अब जैसे ही H3O+ के साथ रिएक्शन करोगे तो ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे और वो न्यूट्रल होके कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3, तो क्या बोलते हैं इसे, 1,3 प्रोपेन डायोल। यस और नो? वो मिल जाएगा आपको, प्रोपेन 1,3 डायोल साथ में, और ये ट्रिटाइल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स होंगे इस रिएक्शन के। कमिंग ऑन टू 6, देखो देखो यहाँ क्या है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जैसे हमने यहाँ पे जैसे किया ना, वैसे ही आपको यहाँ भी करना होगा, और मैं डायरेक्ट अब बता देता हूँ, बार बार बताने का कोई मीनिंग नहीं बनता। जैसे आपने यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया और लिविंग ग्रुप को भगाया, तो नाइट्रोजन वाला जनरली लिविंग ग्रुप होता नहीं, बट आपके DPP में आंसर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, PH PH। ठीक है, ये दिया हुआ है, सॉरी 5 बॉन्ड कैसे बना दिया मैंने, देखो ये दिया हुआ है PH PH ये। तो जब जिस मैकेनिज्म से यहाँ पे गए उसी मैकेनिज्म से आप यहाँ जाओगे तो ये आ जाएगा। ओके, और साथ में आपको ये अलग होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, सेम मैकेनिज्म विल बी द सेम एज 5th। ठीक है, एज इट इज होगा, जैसा हमने 5 में किया वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप कर लोगे, बिकॉज ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। जनरली नाइट्रोजन वाले लिविंग ग्रुप नहीं होते, बट आपके DPP में ये आंसर दिया हुआ है, तो ये तभी आएगा जब आप ऐसे ही जाओगे, जैसे हमने 5 में किया वैसे ही करोगे तब ये आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं 7th को। सेवंथ को देखो क्या है भाई, बनाओ, ETOCOCl है, इसकी रिएक्शन PH MgBr से। ठीक है, PH MgBr, यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही पार्शियल नेगेटिव है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ से खुल जाएगा, बिकॉज यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, ETO, C पे O नेगेटिव और जहाँ O नेगेटिव वहाँ MgBr। किसने अटैक करा, PH ने, तो PH को जोड़ दो, एक Cl है वो Cl मैंने दिखा दिया। अब उसके बाद देखो फिर से ये कैसा जनरेट हुआ, sp3 सेंटर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में क्या कोई लिविंग ग्रुप है। अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो बना है वो क्या होगा, वो कोलैप्स करेगा। तो देखो Cl और OET दोनों लिविंग ग्रुप है, यस और नो, Cl और OET दोनों लिविंग ग्रुप है। और अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज 3rd पीरियड का है, ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, यस और नो। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो सबसे पहले अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे Cl- बाहर,
यस और नो? तो क्या मिलेगा देखो, पीएच जुड़ा है और इस कार्बन पे अब डबल बॉन्ड आ गया होगा, तो इस कार्बन से पीएच जुड़ा था, सीएल तो चला गया, बाद बाकी क्या बचा, ओईटी बचा। यस और नो? तो ये मिल जाएगा पहली बार में। उसके बाद देखो फिर से ये एस्टर बन चुका है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो फिर से गिगनार्ड रिएजेंट का इस पे क्या होगा, अटैक होगा, हाँ या ना? अगर फिर से अटैक होगा गिगनार्ड रिएजेंट का तो देखो क्या होगा, पीएच MgBr, तो ये पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या बन जाएगा, PHCO नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr दिखा दो, ठीक है। बाद बाकी पीएच ने, एक और पीएच ने अटैक करा है और साथ में ओईटी है। फिर से ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। अब फिर से इस पे चेक करो कि क्या कोई लिविंग ग्रुप है, अगर है तो कोलैप्स करेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो देखो ओईटी, OR टाइप लिविंग ग्रुप दिख गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से ओईटी बाहर। यस और नो? तो फिर से क्या मिल जाएगा अपने को PH C डबल बॉन्ड O और PH। पहली बार में Cl बाहर जाएगा बिकॉज Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू ओईटी। यस और नो? तो पहली बार में जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना था उसके बाद जो कोलैप्स करेगा तो Cl बाहर जाएगा। दूसरी बार में जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा वहां से ओईटी बाहर जाएगा कोलैप्स करने पर, और फिर से आपको ये बेंजोफेनॉन जनरेट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखो भर भर के दिया ही हुआ है, बाल्टी भर भर के एक्सेस में, अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो फिर से इसको नजर पड़ेगा पार्शियल पॉजिटिव पे, तो पीएच MgBr अब फिर ये चैन से बैठेगा ने, आएगा इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा। तो क्या बन जाएगा, एट द एंड उसके बाद, क्योंकि पहले ये इंटरमीडिएट बनेगा, बोलो यार, PH और यहाँ पे ये O नेगेटिव और ये MgBr, ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ पे अब कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, ये फिनाइल कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन वाले लिविंग ग्रुप होते नहीं, तो अब ये क्या करेगा, ये कोलैप्स नहीं कर सकता। अब कोलैप्स नहीं कर सकता तो अब डायरेक्ट आपको इसको H3O+ के साथ ट्रीट करना होगा, और जैसे ही H3O+ के साथ ट्रीट करोगे तो उसमें क्या होगा, ये जो O नेगेटिव है वो इस H+ को ले लेगा और फाइनली ये OH बन जाएगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका वो PH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में? तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा इसका भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई 8th क्या है, फिर से आपको कुछ वैसा ही दे रखा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, आप इस सेंटर की बात करो या इस सेंटर की बात करो, दोनों तो सेम ही है, किसी भी सेंटर की बात कर लो। लेट्स से मैं इस सेंटर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, एंड दिस इज अनहाइड्राइड। यस और नो? ये अनहाइड्राइड वाला है, तो ये आएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा। तो देखो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाओ आप, CO नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, उसको आप ना छोड़ें, साथ में OCO और यहाँ पे ये PH। इज इट क्लियर? अब किसने अटैक करा है, PH ने, तो वो PH हमने दिखा दिया। अब चेक करो क्या यार इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में कोई लिविंग ग्रुप है, अगर होगा तो कोलैप्स करेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और अगर नहीं है लिविंग ग्रुप तो डायरेक्ट वर्कअप हो जाएगा। तो चेक करो, तो मैंने आपको बताया था यार ये जो OC डबल बॉन्ड OR टाइप के जो होते हैं ना, वो भी लिविंग ग्रुप होते हैं। वाई? बिकॉज जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा ना, वो नेगेटिव इस C डबल बॉन्डों के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, रेजोनेंस में होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव को आप क्या कर दोगे, स्टेबलाइज कर दोगे। तो ऐसे भी सिस्टम्स क्या बन जाते हैं, लिविंग ग्रुप बन जाते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में। तो ऑफकोर्स ये वाला यूनिट आप देखो वैसा ही लग रहा है आपको, ये वाला यूनिट OC डबल बॉन्ड O PH, OC डबल बॉन्ड OR है, मिट गया हदे, हाँ अब सही है। देखो OC डबल बॉन्ड O PH, तो वैसा ही लग रहा है, मतलब OCOR की तरह। तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, अपना लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप है तो पक्का ही क्या करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करेगा तो आप करवाओ। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर पाई में कन्वर्ट, और यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा, देखो PH इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके साथ एक और PH था, तो वो PH हमने यहाँ पे दिखा दिया। साथ में बाहर क्या निकला, PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, वो आप दिखा दो, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr। यस और नो? अब देखो वो तो इनऑर्गेनिक, वो भी ऑफकोर्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, लेकिन वर्कअप लास्ट में, क्योंकि अभी ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो PH MgBr चैन से बैठेगा नहीं। वैसे भी ये भर भर के दिया हुआ है एक्सेस में, तो अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो फिर से इस पे अटैक होगा। यस और नो? तो PH MgBr का इस पे फिर से अटैक होगा, PH MgBr, यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी।
तो PHCO नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां MgBr, 2 पीएच पहले से थे, अभी एक और पीएच ने अटैक करा है तो एक और पीएच आप दिखा दो। देखो यहाँ पे O नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप आपको नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज सारे कार्बन है तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो अब क्या करो फाइनल, मतलब कोई लिविंग ग्रुप कोलैप्स वगैरह नहीं होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो फाइनली हम क्या करवा देंगे, सेकेंड स्टेप वाला प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है देखो, वर्कअप। तो H3O+ के साथ जैसे ही ट्रीट करवाओगे तो अब आप रिएक्शन मिक्सचर में आराम से डाइल्यूट एसिड डाल सकते हो। ये O नेगेटिव H+ को लेगा और फाइनली इस ट्रिटाइल अल्कोहल बनाएगा 3 PHOH, और ये भी पक्का ही H3O+ के साथ रिएक्शन करके, ये भी रिएक्शन मिक्सचर में ही पड़ा होगा, बोलो यार। तो ये क्या करेगा, अपना H+ लेके और ये बेंजोइक एसिड बना लेगा PHCOOH। ठीक है, आई होप आपको ये सारी मैकेनिज्म समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो इसकी बात करते हैं, ये हो गया, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 क्या आ जाएगा, CO नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ क्या MgBr दिखा दो, बाद बाकी ये S और ET है, किसने अटैक करा है, PH ने अटैक करा है, PS दिखा दो। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हो गया। मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में ये जो SR टाइप के होते हैं ये भी क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप। अगर OR होता है तो SR तो होगा ही, क्योंकि सल्फर तो थर्ड पीरियड का है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो और स्टेबल होगा कंपेयर टू OR। तो अगर इसको लिविंग ग्रुप मानते हैं तो इसको तो मानना ही पड़ेगा, ये तो लिविंग ग्रुप होगा ही, आराम से होगा भाई टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में। तो अब हम क्या करेंगे, वही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा। कैसे कोलैप्स करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई में कन्वर्ट होंगे और यहाँ से ये S ET माइनस बाहर, यस और नो, ET S माइनस बाहर, तो क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्डो और यहाँ पे जो PH है वो हमने दिखा दिया, बाद बाकी ET S माइनस बाहर चला गया, वो MgBr के साथ चिपक जाएगा। हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है, इसीलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब रखते हैं। बाद बाकी ये एक्सेस में दिया ही हुआ है, जैसे ही ये बना फिर से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, ये एक्सेस में दिया हुआ है, फिर से आएगा PH MgBr, ये चैन से बैठेगा ने, ये इस पे अटैक और ये खुल जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव, यहाँ क्या, जहाँ नेगेटिव वहाँ MgBr, बाद बाकी यहाँ पे PH और यहाँ पे PH, ये और नो। अब देखो अब क्या करेगा, अब देखो फाइनली अब कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में आप देखो कोई लिविंग ग्रुप आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बिकॉज कार्बन 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 वाले लिविंग ग्रुप होते नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको H3O+ के साथ रिएक्शन करवानी ही पड़ेगी, मतलब फाइनली वर्कअप होगा। वर्कअप कैसे होगा, ये जो H3O+ है वो आप दिखाओ, ये O नेगेटिव H को ले लेगा और यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, तो फाइनली क्या बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा CH3 C, ये OH, यहाँ पे एक ये PH और ये PH, ये बन जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब देखो याद करो, अब SR आपको दिख गया लिविंग ग्रुप, ये भी लिविंग ग्रुप, तो कितने लिविंग ग्रुप, 2 लिविंग ग्रुप। याद करो इससे पहले हमने ऐसा वाला क्वेश्चन किया था, OET और यहाँ पे भी OET, यहाँ भी 2 लिविंग ग्रुप, यहाँ ये भी लिविंग ग्रुप। तो फाइनली अगर PH MgBr के साथ था तो क्या बना था अपना फाइनल प्रोडक्ट, मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म भी अभी बताई है, तो सेम मैकेनिज्म से ये भी प्रोसीड करेगा और इसमें भी यही प्रोडक्ट आएगा इस केस में भी, बिकॉज ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये और नो, और PH MgBr के साथ रिएक्शन है, तो फाइनल प्रोडक्ट यही आएगा, जैसे यहाँ से आया था वैसे ही इधर से भी यही फाइनल प्रोडक्ट होगा अपना। आया समझ में? तो बार बार मैकेनिज्म लिखने का कोई मीनिंग बनता नहीं है, बिकॉज वीडियो भी लेंदी हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या करते हैं आप, मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म बताया जस्ट कुछ देर पहले, 5-7 मिनट पहले, आप उसको देख लो, उसी मैकेनिज्म से ये भी प्रोसीड करेगी। आपको अब आ भी गया होगा, बहुत सारे मैकेनिज्म हमने कर लिए, है ना। तो इसका भी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट यही होगा, ट्रिटाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, देखो ये भी ये भी लिविंग ग्रुप
और ये भी, इनफैक्ट इससे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है। तो पहले कौन जाएगा, ये बात देख लो, इन दोनों में पहले कौन जाएगा, SET माइनस बन के जाएगा पहले, बिकॉज दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो पहले ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 2 लिविंग ग्रुप, यहाँ भी 2 लिविंग ग्रुप थे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कैसा बनेगा, 3 PH लग के 1 OH लगा दो, PH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसा ही होगा, ठीक है। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 11th हो गया ना, ओके, खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट DPP में, थैंक यू वेरी मच।